बहुमुखी प्रतिभा के मालिक प्रेमनाथ की पहचान हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर होती है। उनके खाते में 250 से भी ज्यादा फिल्में हैं। इनमें जॉनी मेरा नाम, धर्मात्मा, बरसात, कालीचरण, प्राण जाए पर बचन न जाए, बॉबी और लोफर जैसी फिल्मों में किए गए उनके अभिनय को सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रेमनाथ की पकड़ सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं सीमित थी। उन्होंने कभी साहित्य का रस भी पिया तो कभी राजनीति में डंका पीटा। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि फिल्मों की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला भी उनके प्यार में दीवानी हो गई थी। चलिए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। प्रेमनाथ का पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के जबलपुर मध्य प्रदेश में आकर बस गया। प्रेमनाथ को बचपन से ही अभिनय से लगाव था और वे फिल्मों की दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। उनके पिता पुलिस अफसर थे। ऐसे में वे चाहते थे कि उनका बेटा भी देश की सेवा करे और इसके लिए उन्होंने बेटे को आर्मी में भर्ती करा दिया था। पिता की बात मान प्रेमनाथ आर्मी की ट्रेनिंग लेने लगे, लेकिन उनका दिल अभिनय पर ही था। ऐसे में उन्होंने बंदूक खरीदने का बहाना कर पिता को खत लिखा और 100 रुपए मांगे। पिता ने भी पैसे भेज दिए, जिन्हें लेकर प्रेमनाथ मुंबई चले गए। वे पृथ्वीराज कपूर के बड़े प्रशंसक थे और उन्हें अक्सर खत लिखकर अभिनय करने का मौका मांगा करते थे। मुंबई पहुंचकर वे पृथ्वीराज कपूर से मिले और उनसे खुद को अपना चेला बनाने की गुजारिश की और पृथ्वी थिएटर में काम भी मांगा, जिसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें थिएटर में दाखिला दे दिया, जहां उनकी दोस्ती राज कपूर से हुई और उनकी ये दोस्ती खूब रंग भी लाई। यूं तो प्रेमनाथ फिल्मों की दुनिया में हीरो बनने आए थे, लेकिन उनका ये सपना काम नहीं कर पाया, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बतौर खलनायक मिली। दरअसल हिंदी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्मों में से एक अरजीत से प्रेमनाथ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन प्रेमनाथ अपने अभिनय से लोगों की नजरों में जरूर आ गए थे। फिर प्रेमनाथ ने आग और बरसात जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ काम किया, जिसने उन्हें सफलता हाथ दिलाई। 1953 में फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान ही उन्हें अभिनेत्री बीना राय से प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। एक और बीना कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो प्रेमनाथ बतौर हीरो खुद को सफल नहीं कर पाए। कुछ समय बाद फिल्मों से प्रेमनाथ ने ब्रेक लिया और सन्यासियों की तरह रहने लगे। हालांकि कुछ साल बाद उन्होंने कमबैक किया और बतौर खलनायक अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। नकारात्मक किरदार निभा प्रेमनाथ इतने मशहूर हो गए कि उन्हें हीरो से ज्यादा फीस मिलने लगी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला और कई फिल्मों का निर्माण भी किया। प्रेमनाथ को पर्दे के पीछे की काम की भी समझ थी। ऐसे में उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स की शुरुआत की। इसके बैनर तले कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अधिकतर फ्लॉप साबित रहीं। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान वापस अभिनय करियर में दिया। साल 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा में निभाई गई उनकी भूमिका काफी मशहूर हुई। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कालीचरण, सन्यासी, सगाई, शोर, बादल, करम, धर्म, लोफर, धन दौलत और बेईमान जैसी करीब 250 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके चलते साल 1985 में आई फिल्म हम दोनों उनके जीवन की आखिरी मूवी बन गई। प्रेमनाथ ने 1969 में आई अमेरिकन फिल्म कैनरे में भी काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी का भी गठन किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए वो देश भर में घूमे और अपनी पार्टी के हित में कई भाषण दिए। लेकिन राजनीति का छल कपट उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आया और कुछ ही सालों में उन्होंने राजनीतिक गलियारों से अपने आप को दूर कर लिया। वहीं 3 नवंबर 1992 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही आज प्रेमनाथ इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके अभिनय की अमिट छाप लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।